2 दिन और रहता, 2 दिन से इससे प्रेम लाल प्यार और करता तो तुम 2 दिन पहले ही मांगने लगे। लेकिन कहा, बोले कोई बात नहीं, इसे तो जाना ही है, लेकिन प्रभु आप 2 दिन पहले ले जाओ। सुखदेव कहते, राजन परीक्षित, उस बालक को लेकर के अब सप्तऋषि गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो गंगा स्नान करना तो वो भूल गए। अब बीच में ये पंचायत बित गई। सप्तऋषि अब गंगा स्नान करने के लिए नहीं गए। सप्तऋषि पहुंचे भगवान विष्णु के पास। विष्णु लोक में पहुंचे, उस बालक को लेकर के भगवान विष्णु बैठे हैं, लक्ष्मी जी चरणों की सेवा कर रही हैं। सप्तऋषि गए, सप्तऋषियों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। सुबह सुबह से कैसे आना होगा भगवान विष्णु ने पूछा। तब तक उस बालक ने भगवान विष्णु के चरणों में अपना सिर रख दिया। बालक सुंदर था, भगवान विष्णु ने उठा करके गोदी में बिठा लिया। बोले बहुत अच्छा बालक है, इसकी आयु 200 वर्ष की हो। अब सप्तऋषि हंसने लगे। भगवान ने विष्णु ने कहा कि भाई हंसे क्यों, हंसने का कारण बताइए आप। बोले महाराज इसकी आयु में तो मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं और तुमने इसे 200 वर्ष का आशीर्वाद दिया। तो बोले हम इसलिए हंस गए कि हमारा वचन सत्य हो जाएगा, हम तो 100 वाले हैं, जब 200 पूरी होंगी तो 100 तो हो ही जाएंगी। सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान विष्णु ने सोचा अगर इस बालक की आयु 200 साल की नहीं की तो जो है ब्रह्मा मानी जी सप्तऋषि ये समझेंगे कि भगवान विष्णु का भी काम ऐसा ही है भैया। भगवान विष्णु ने कहा सप्तऋषियों से तुम जा रहे हो, आज जाइए, इस बालक को यहीं छोड़ दो। अब भैया भगवान विष्णु उस बालक को लेकर के पहुंचे भगवान शंकर के पास। माने भगवान विष्णु ने कहा उस बालक से कि बेटा तू एक काम कर, बोले यहां से जा, यही कि समुद्र के किनारे बालू का शिवलिंग बना करके और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर और बेलपत्र चढ़ाता जा। सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, वो छोटा सा बालक उसने बालू का शिवलिंग बनाया और बालू का शिवलिंग बना करके और बेलपत्री ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करता हुआ बेलपत्री चढ़ा रहा है। लिंग तापी विदे बति कर पूरा, लिंग ताप विदे बति कर पूरा। लिंग ताप विदे बति कर पूरा, विधि समान पाए न दूजा, विधि समान पाए न दूजा। ये भगवान की विष्णु ने बता दिया। अब एक बात बताएं, कथा से कुछ शिक्षा मिलती है। श्रावण का महीना आता है ना, श्रावण में भगवान शंकर की विशेष पूजा की जाती है और बहुत फलदायक होती है। और भगवान शंकर ही धन के दाता हैं। तुमने देखा होगा श्रावण में महोदय बनवाते लोग बाग और सीट तो बनवाएंगी, बानिया जरूर जो है शंकर जी बनवाएंगे, सबसे ज्यादा खर्च करेंगे उसमें। क्यों? कि धन उससे बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, निरोगता होती है। लेकिन कौन सा मिट्टी वाले शंकर जी बनाते नहीं, मिट्टी के जो शंकर जी बनते हैं वो पूजा करने से माने मंदिर वाले शंकर जी से कई गुना फल अधिक है वो जो मिट्टी के बनाते। तो हम तो कहते हैं सभी माताओं के लिए श्रावण के महीने में
कोई जानकार ना मिले, पंडित जी इत्यादि ना हो तो भी कोई बात नहीं, 108 बना लो, 251 बना लो, घर में यदि काम नहीं है तो 500 बना लो, और घर में कोई काम नहीं है, भगवान ने सब सुख सुविधाएं दी हैं, तो सब परिवार बैठ करके बनाओ। बढ़िया जो है पूजा बढ़िया शंकर जी का निर्माण करो, और शंकर जी का निर्माण करने के बाद बढ़िया थाली में दूध दही घी शहद शक्कर से उनकी पूजा कर दो। और भगवान शंकर की तो तुम्हें पता है पूजा कैसी है, उन पर तो सब चढ़ता, भांग चढ़ा दो, माने कुछ नहीं है तो राख चढ़ा दो, भस्म चढ़ती है, भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं। सब घर की चीजें हैं। जंगल में चले जाओ, बेलपत्र लेके आ जाओ, बेलपत्र चढ़ा दो। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुकम त्रिजन्म पाप संगारम बेलपत्रम शिवार्पणम। भगवान शंकर जी के लिए श्रावण के महीने में एक बेलपत्र चढ़ा दो प्रिय भक्तों। भगवान शंकर तीनों तापों के लिए हर लेते हैं। भोलेनाथ से निराला, शंभु नाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा भक्तों का रखने वाला,
का कपट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। हाँ अब तो मुझको बचाने वाला, प्रभु से मिलाने वाला और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं। हर हरिओम ऐसी डमरू बजाने वाला और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, तब वो बालक जो है नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान पर बेलपत्री चढ़ाने लगा। सभी जानते हैं कि मृत्यु सत्य है, एक क्षण भी, एक पल भी इधर उधर नहीं हो सकती है। जितने समय के लिए परमात्मा ने हमें आपको यहाँ भेजा है, उतने समय रहेंगे। जब वहां से फाइल टिकट बन जाएगा ना, तो फिर यहां रहने के लिए तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। तब वो समय आया, बालक जो है नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बिलपत्र चढ़ा रहा है और काल ने अपना फंदा डाला। छोटा बालक है, उसने उस फंदे को देखा, ऐसा विकराल रूप देखा, काला भयंकर, और उसके गले में फंदा डालना चाहता है। तो सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, वो बालक उस बालू के शिवलिंग से लिपट करके कहने लगा, मुझे बचाइए। उसी से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय हो। अब भगवान शंकर जैसे प्रकट हुए और क्रोध में मारने के लिए दौड़े काल के लिए। काल भग रहा है, कह रहा है महाराज रुकिए, मेरा कौन सा अपराध है? अरे मुझे बताइए तो आप, मेरा कौन सा अपराध है? इस बालक की आयु 5 वर्ष की तुमने दी थी, तुमने ही दी थी ना, इसकी आज 5 वर्ष पूर्ण हो गई है महाराज। मेरा काम है, मैं लेने के लिए आ गया। भगवान शंकर ने कहा, पागल, तू अपने हिसाब से आया है, मेरे हिसाब से आया होता तो मैं मान जाता। बोले महाराज, मैं आपका हिसाब नहीं जानता, आपका कैसा हिसाब है? भगवान शंकर ने कहा, मैं बताता हूं। बोले तुझे पता है कि एक ब्रह्मा की आयु में बीते कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने, शंकर का दिन एक। बोले समझ ले, जब 10 बार ब्रह्मा बन बिगड़ जाता है, तब मेरा एक दिन होता है। अब बोले भैया, ऐसे दिनों के तू महीना बना ले, और ऐसे महीनों की फिर साल बना ले, और फिर ऐसी सालों की, ऐसी साल जब बन जावे, ऐसी 5 वर्ष तुम जो है इसे दे दो। बोला महाराज फिर तो जी अमर हो जाएगा। सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, यही बालक मार्कंडे ऋषि बना है। मार्कंडे मतलब इसकी आयु फिक्स है। वैसे सप्त चिरजीवी हैं। मैंने एक दिन और बताया था कि अपनी इस धरती पर 7 व्यक्ति जो है अमर हैं, इस धराधाम पर 24 रहते हैं। मार्कंडे भी रहते हैं, लेकिन मार्कंडे को उनमें क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि इनकी आयु फिक्स है 5 वर्ष।
और नहीं 7 तो चिरजीवी हैं ही, सभी जानते हैं। सुबह उठें और उठ करके उन सप्त चिरजीवियों का नाम लिया जाता है, स्मरण किया जाता है। वैसे जागने का नियम होना चाहिए। जब अपन जागते हैं, अपनी चारपाई से पलंग से उठते हैं, तो जागें तो सबसे पहले अपने हाथ देखना चाहिए, स्वयं के हाथ मल करके। क्यों कि तुम्हारे इसी हाथ में सब कुछ है। लिखा है, काराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलो स्तुतो गोविंदा, प्रभात कर दर्शनम। प्रभात माने सुबह कर का दर्शन करें। पूरा जीवन अच्छा माने पूरा दिन अच्छा बीतेगा, और ऐसा जीवन भर करते रहोगे तो पूरा जीवन अच्छा बीतेगा। फिर जो है पृथ्वी के लिए बताया है, पृथ्वी के चरण छूना चाहिए। पृथ्वी माता पर दिन भर अपन बहुत पाप करते हैं, मल मूत्र त्यागना इत्यादि सब पृथ्वी पर तो हो रहा है। ये भी साक्षात मां है ना। ये थोड़े थोड़े से नियम हैं, इनको व्यक्ति करता रहे, जीवन में सुखी रहेगा। लेकिन कोई करता है क्या? हाथों के दर्शन कोई नहीं करता। कईयों की तो आदत होती कि जब तक चाय बन करके नहीं पहुंचेगी, वो चाय का कप पहुंचेगा जब ही जो है चद्दर से मुंह खोलेंगे और पहले कप का दर्शन करेंगे, करते ना। जबकि ऐसा नहीं, अपने यहाँ नियम है, संस्कार जो बताए गए हैं, महापुरुषों ने जो कहा है, वो अनुकूल रहना चाहिए। अपने हाथों के दर्शन करें। इसी में लक्ष्मी है, इसी में गोविंद का निवास है। करिए। सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, जो इस प्रकार से अपने जीवन को जीता है, उसका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। आज जो है वो बालक जो है मार्कंडी ऋषि बन गया। सप्त चिरजीवियों का नाम लेना चाहिए, सब जानते हैं। अरे हम तो कहते भैया मंत्र ना जानते हो तो वैसे ले लो भैया, सप्त चिरजीवी हो, तुम्हें भी प्रणाम। जो जानकार होते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो मंत्र जानते हैं, तो वो मंत्र के हिसाब से ले लेते हैं। अश्वत्थामां बलिर्व्यासो हनुमतस्य विभीषणा, कृपा चैव परशुरामं सस्तम चिरंजीविनम। ये 7 चिरंजीवी हैं, वो इस प्रकार से कह लेते हैं। सुखदेव कहते हैं, राजन